सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो नया विषय है उसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगी। बच्चों, इन्हीं पंक्तियों में आज इस विषय की परिभाषा छिपी है। तो पंक्तियाँ पढ़ना शुरू करें। आओ पढ़ें हम पाठ नया, अंगों से जाने ज्ञान नया, अंगों से जाने ज्ञान नया। एक शरीर पर अंग अनेक हैं, एक शरीर पर अंग अनेक हैं, कोई एक तो कोई अनेक हैं, कोई एक तो कोई अनेक हैं। एक सिर पर बाल अनेक हैं, एक सिर पर बाल अनेक हैं। एक दिमाग पर विचार अनेक हैं, एक दिमाग पर विचार अनेक हैं। मुँह एक है पर खाती चीज़ें इससे अनेक हैं, मुँह एक पर खाती चीज़ें इससे अनेक हैं। जीभ एक पर स्वाद अनेक हैं, पेट एक पर इसका काम सबसे अनेक है। बच्चों, मैंने अपनी इन पंक्तियों में किन किन शब्दों का उच्चारण बार बार किया है? जी हाँ, एक और अनेक। तो बच्चों, मेरी इन पंक्तियों में आज का जो हमारा विषय है वचन, उसकी परिभाषा छिपी है कि जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? कि जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। छात्र प्रार्थना कर रहा है। बच्चों, यहाँ कितने छात्र प्रार्थना कर रहे हैं? एक। और दूसरे चित्र में दो छात्र प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये हो गया एक से ज़्यादा। बच्चों, जब हमारे पास कोई वस्तु या प्राणी एक से ज़्यादा होते हैं उसे हम अनेक में गिनते हैं। ठीक है, एक हो तो उसको एक में गिनते हैं और एक से ज़्यादा हो तो उसको अनेक में गिनते हैं। तो पहले चित्र में एक छात्र था और दूसरे चित्र में अनेक छात्र हैं। एक से ज़्यादा है तो ये अनेक। तो जिन शब्दों से हमें एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। चलिए, अब वचन के भेद पढ़ते हैं। बच्चों, वचन के भेद, वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। चलिए, पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर भी कुछ उदाहरण हैं। एक लड़की, एक पुस्तक, एक गाय। मैं दोबारा से बताती हूँ। एक लड़की, एक पुस्तक, एक गाय। बच्चों, इन सभी चित्रों में हमें एक होने का बोध हो रहा है। चलिए, अब हम एक वचन की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी चित्रों में दिखाया ना आपको, एक गाय, एक लड़की और एक ही वस्तु थी, पुस्तक एक ही थी ना, तो वो सब क्या हो गए बच्चों? एक वचन। चलिए, अब हम पढ़ते हैं वचन का दूसरा उदाहरण, भेद बहुवचन। बच्चों, बहुवचन किसे कहते हैं? ये एक वचन से अनेक होते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, इस चित्र में कितने बच्चे खड़े हैं? तीन, यानी एक से ज़्यादा हैं, है ना। कितनी लड़कियां हैं? तीन। तो ये हो गई लड़कियां, ये हो गई पुस्तकें, ये हो गई बिल्लियां। तो बच्चों, इन चित्रों में हमें एक से ज़्यादा वस्तुओं के और प्राणियों के होने का बोध है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, यानी परिभाषा। शब्द के जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या में एक या ज़्यादा होने या अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के संख्या में एक से ज़्यादा या अनेक होने का बोध हो। अभी मैंने जो चित्र दिखाए वो एक से ज़्यादा थे ना, तो इसलिए वहाँ पर बहुवचन होता है। ठीक है बच्चों? चलिए, अब मैं आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में कुछ खास बात बताती हूँ। बच्चों, कई चीज़ें तो एक वचन में होती हैं लेकिन हम उनका प्रयोग बहुवचन में भी करते हैं। वो कैसे? कि एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग अपने से बड़े या आदरणीय लोगों के लिए आदर करने के दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि था क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि नेहरू जी तो एक हैं, नेहरू जी एक वचन में हैं। तो बच्चों क्योंकि यहाँ हमने थे लगाया है आदर भाव के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब ये है जो वाक्य है वो बहुवचन में बन गया। ठीक है कि हाँ, यदि आदर भाव के लिए भी हम शब्दों में वाक्यों में प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, वो बहुवचन में आते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है, वे मेरे दादाजी हैं। हैं क्या हैं। अब यहाँ पर हमने है क्यों नहीं लगाया, क्योंकि है एक वचन है और हैं बहुवचन है। तो यहाँ पर भी हमने आदरणीय लोगों के लिए आदर दिखाने के लिए हमने बहुवचन शब्द का प्रयोग किया। बच्चे समझ में आया कि एक वचन का प्रयोग हमने बहुवचन बनाने के लिए कहाँ किया, आदर भाव दिखाने के लिए। चलिए बच्चों, अब आपके यहाँ पर पेज नंबर 83 यानी 83 पेज पर एक वचन और बहुवचन की एक्सरसाइज दी हुई है। हमने इस एक्सरसाइज को स्वयं भी पढ़ना है। मैं कुछ शब्दों का यहाँ पर उच्चारण कर देती हूँ। जैसे आँख आँखें, गाय गायें। बच्चों बातें आपने एक ध्यान देनी है कि जिन शब्दों के पीछे अ की साउंड आती है वहाँ पर बिंदी का, बहुवचन में बिंदी लग जाती है। जैसे आँख, ख के साथ अ की साउंड आ रही है ना बच्चों, वहाँ पर आँखें, खे के साथ बिंदी का प्रयोग होता है। बच्चों अब सेकंड पैराग्राफ में पकोड़ा, पकोड़े, जिन शब्दों के पीछे आ आता है वो बहुवचन में ए बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कोआ, कोए, छोटी ए की मात्रा आ गई या छोटी ए का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बच्चों यहाँ पर नीचे हैं अध्यापिका, अध्यापिकाएं, ए के ऊपर चांद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 84 पर भी कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज के शब्द दिए हैं, आपने इसे भी स्वयं पढ़ना है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिन शब्दों के पीछे बच्चों या लगता है, या तो उन शब्दों में यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाते हुए उन शब्दों से पहले मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे यदि पहले से ही मात्रा छोटी है शब्द में एक वचन में, तो हम उसका प्रयोग छोटी में ही, बहुवचन में भी छोटी मात्रा में ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि बड़ी मात्रा है एक वचन में, तो वह बहुवचन बनते ही या के साथ छोटी हो जाती है। जैसे गति में त की मात्रा पहले से ही छोटी है, इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे, तो यह बहुवचन में भी छोटी ही रहेगी, गतियाँ। कली में बच्चों बड़ी की मात्रा है, जब कलियाँ बनाएंगे तो मात्रा छोटी हो जाएगी, तो यहाँ बन गया कलियाँ, ल की मात्रा छोटी। ऐसे ही बच्चों बाली, बालियाँ, थाली, थालियाँ। अब नीचे कुछ और उदाहरण दिए हैं बच्चों। जैसे अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो मात्रा भी छोटी है और यहाँ भी लगा है। जी हाँ बच्चों, यहाँ सिर्फ हमने मात्रा भी छोटी है और यहाँ भी लगा है। यहाँ पर हमने इन शब्दों को बहुवचन बनाते हुए सिर्फ चांद बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ के साथ ए शब्द लगा देते हैं और छोटा ऊ और बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल जाता है। गो, गौएं, बहू, बहुएं। अब बहू में बड़ा ऊ था, अब बहुएं जब बनाएंगे तो वो छोटा ऊ हो जाएगा। धेनु, छोटा ऊ है तो धेनुएं, यहाँ पर भी छोटा ही रहेगा। अब आते हैं हम एक और काम की बात पर, शब्दों पर। बच्चों जब हम लोग कहीं दल में खड़े होते हैं तो वहाँ एक पर्सन को संबोधित नहीं किया जाता है ना, तो सबको संबोधित करने के लिए जैसे कि कुछ लोग दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, है ना, या गण, मंडल या मंडली, इन शब्दों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि असेंबली में भी बच्चों जब आप प्रार्थना होती है सुबह, तो आप सब लोग खड़े होते हैं, तो हम एक एक विद्यार्थी को संबोधित नहीं करते, सभी को संबोधित करने के लिए हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी गण, और अध्यापक गण भी बोलते हैं और वृंद भी बोलते हैं, जिसमें हम सभी आ जाते हैं। ऐसे ही बच्चों जब यहाँ पर जैसे कोई मंडली है, लोग मंडली में हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं,
तो वहाँ किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे अध्यापक, अध्यापकवृंद, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, आप लोग, श्रोता, श्रोताजन, युवा, युवा वर्ग। मित्र, मित्र वर्ग, सेना, सेना दल, गुरु, गुरुजन, गरीब, गरीब लोग, अमीर, अमीर लोग। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। बच्चों इन शब्दों को, इन वचन शब्दों को आप स्वयं भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेज दूँगी।